नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में, बीते एक दिन में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो क्रिप्टो बाजार में आज भी गिरावट का दौर जारी रहा। आज बिटकॉइन करीब 2.5% टूटकर $58,916 पर यहाँ पर ट्रेड होती हुई दिखी। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो ये भी करीब 1.5% टूट गई और $1,564 पर इसके भाव पहुंच गए। बीएनबी की अगर बात करें तो ये भी करीब 0.25% के आसपास टूटती हुई दिखी और $545 पर इसके रेट पहुंच गए। वहीं अगर सोलाना की अगर बात करें तो 1% से ज्यादा के भाव इसके भी टूटे हैं और $73 पर इसके भाव पहुंच गए। XRP यहाँ पर करीब 3% के आसपास यहां पर पहुंच गई और $1 पर इसका भाव यहां पर पहुंच गया है। बिटकॉइन पिछले 5 दिनों से 59,000 से $60,000 के बेहद संकरे दायरे में कारोबार कर रहा है। पहली नज़र में ये स्टेबिलिटी दिख सकती है, लेकिन बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शांति निवेशकों के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। उनका मानना है कि मौजूदा कंसोलिडेशन पिछले साल जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार बिटकॉइन प्रमुख सपोर्ट लेवल और 50 डीएमए और 200 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कमजोर ट्रेंड का संकेत देता है। FXPRO के मुख्य बाजार विश्लेषक एलेक्स के अनुसार अगर ये दायरा नीचे की ओर टूटता है तो बिटकॉइन की कीमत $40,000 तक फिसल सकती है। ऑन चेन डेटा भी इसी ओर इशारा करता है। क्रिप्टो काउंट के विश्लेषकों के मुताबिक कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अब घाटे में अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, जो आमतौर पर बाजार के कमजोर फेज की निशानी माना जाता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बाजार पर कई दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी द्वारा अपने बिटकॉइन भंडार का हिस्सा बेचने की संभावना, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगातार निकासी और निवेशकों का पैसा AI बेस्ड अमेरिकी शेयरों की ओर जाना क्रिप्टो बाजार पर दबाव बना रहा है। ऐसे में अगर खरीदारी नहीं बढ़ी तो बिटकॉइन में गिरावट और तेज हो सकती है। वहीं क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। देश के वित्तीय नियामक फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी कि FCA ने स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों के लिए कैपिटल बफर की मैंडेटरी लिमिट घटा दी है। अब स्टेबल कॉइन इश्यूअर को जारी किए गए कुल स्टेबल कॉइन वैल्यू की 1% कैपिटल अलग रखनी होगी, जबकि पहले ये प्रस्तावित सीमा 2% थी। ये नियम यूरोपीय संघ के माइका यानी कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स फ्रेमवर्क से ज्यादा उदार माना जा रहा है, जहां 2% की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लागू है। FCA का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य नियमों को ज्यादा व्यवहारिक बनाना और ब्रिटेन को ग्लोबल क्रिप्टो कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है। नियामक ने यह भी क्लियर किया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से समझौता किए बिना उद्योग को कॉम्पिटेटिव माहौल देना जरूरी है। इसके साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जुड़े कुछ नियमों को भी सरल बनाया गया है ताकि कंपनियों के लिए अनुपालन आसान हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन का यह कदम उसे यूरोपीय संघ की तुलना में ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली बना सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि लो कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिस्क मैनेजमेंट को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं। नए नियम 2027 से लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उधर अमेरिकी सेक ने फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नैनोबिट से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल की है। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने नैनोबिट और उससे जुड़े 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ $5.5 मिलियन यानी करीब 47 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट जजमेंट सुनाया है। अदालत ने यह फैसला इसलिए दिया है क्योंकि आरोपियों ने मामले का कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोर्ट में अपना बचाव पेश किया। सेक के अनुसार सितंबर 2023 से जून 2024 के बीच आरोपियों ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताकर निवेशकों का भरोसा जीता। इसके बाद उन्हें नैनोबिट नाम के कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। निवेशकों को नकली ICO और भारी मुनाफे का लालच दिया गया, लेकिन वास्तव में प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेडिंग यहां पर नहीं हो रही थी। एजेंसी का आरोप है कि निवेशकों का पैसा हांगकांग के बैंक खातों में भेज दिया गया और करोड़ों रुपए की क्रिप्टो संपत्ति का भी गबन किया गया है। कम से कम 18 निवेशकों को लगभग $10 लाख का नुकसान हुआ है। अदालत ने सभी आरोपियों पर जुर्माना लगाया है और उन्हें भविष्य में अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने और प्रतिभूतियों की बिक्री के स्थायी रूप से यहां पर रोक लगा दी है। सेक ने निवेशकों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाली निवेश सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और किसी भी प्लेटफॉर्म की रेगुलेटरी स्टेटस की पहले यहां पर जांच करें। वहीं भारत में डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन USDT की कीमत एक बार फिर से चर्चा में है। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर USDT अपने
करंट डॉलर वैल्यू से 7 से 10% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जहां नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये प्रीमियम 3 से 4% के बीच रहता है। वहीं हालिया उछाल ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। हालांकि प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX और CoinSwitch का कहना है कि इसके पीछे कोई एडिशनल फीस या एक्सचेंज की ओर से कीमत बढ़ाने की रणनीति नहीं है। उनके अनुसार ये पूरी तरह डिमांड और सप्लाई का मामला है। भारत में USDT खरीदने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि बेचने वालों और अवेलेबल लिक्विडिटी की कमी की वजह से कीमतें ऊपर चली गई हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल में इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कार्रवाई के बाद फॉरेन सोर्सेज से USDT की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय बाजार में टोकन की कमी और बढ़ गई है। इसका असर ये हुआ है कि भारतीय निवेशकों को डॉलर एक्सपोजर पाने के लिए USDT ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। एक्सचेंजेस ने क्लियर किया है कि USDT की कीमत खरीदार और विक्रेता तय करते हैं, न कि प्लेटफॉर्म्स। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।